आमना एक और चीज़ जो मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हूँ अपने पेशेंट्स की लाइफ में, वो ये है कि पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे हस्बैंड्स कहते हैं, "जब हम तुम्हें लेकर आए तुम्हारा फिगर वो था, अब बच्चों के बाद तुम्हारा फिगर ये है।" और वो अपनी इन्फिडेलिटी को अपने ये जो बाहर मुँह मारना जिसको हम कहेंगे, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि तुमने अपना हाल क्या कर लिया है। इस केस में हस्बैंड या वाइफ इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? ठीक है, अब इसमें ना हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। एक तो हमारे पास आता है सबसे पहले फीमेल्स का। हुँ, हुँ। अब ओवरऑली अगर हम अपने इर्द-गिर्द कल्चरली देखें ना, तो बिफ़ोर मैरिज जितनी बच्चियाँ होती हैं, वो बहुत कॉन्शियस होती हैं अबाउट देयर चॉइस, अबाउट देयर ईटिंग, अबाउट देयर स्किन, अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि उन्हें वो एक चार्म होता है टू गेट मैरी और एक आप बड़ी अच्छी लाइफ़ को वो अज़्यूम करते हैं। जैसे ही दे गेट मैरिड तो उनके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है हुँ। एक्सपेक्टेशंस का, उनके इन-लॉज़ की तरफ से भी, हस्बैंड की तरफ से भी, कि यू नीड टू बी परफेक्ट इन ऑल डोमेन्स एंड एरियाज़। उसमें जो ख़वातीन को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना अपनी सेल्फ केयर को ना छोड़ें एट एनी कॉस्ट। आप सब काम करें, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का, अपनी मेंटल वेलनेस का ख़्याल रखें। आप ऑलरेडी अपने आप को यंग भी रखोगे और इन शेप भी रखोगे। बट वहाँ पर वो पीपल प्लीज़र हो जाती हैं कि हमने हुँ। सबको खुश करना है, हमने सबका ख़्याल रखना है। वो अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं। डेफ़िनेटली जब आप किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छी कीमती चीज़ लेकर आएँ और उसको घर में रख लाकर छोड़ दें, पड़ा रहे, थोड़े टाइम के बाद उसकी वो जो शेप थी, जो अपीयरेंस थी, वो वैसी नहीं रहेगी। तो एक ह्यूमन बॉडी जिसका आपके स्ट्रेस के साथ हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी का आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो कैसे सेम रह सकता है? तो इसमें पहले तो मैं फर्स्ट ग्रुप को एड्रेस करूँगी कि आप अपनी केयर और अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। सेकंड, अब हमारा ग्रुप आ जाता है मेल पॉपुलेशन का, जो कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस पे ऑफेंडेड भी हो सकते हैं कि हमने ना, जब आप शादी कर रहे होते हो ना, तो आपकी बड़ी वो लाला लैंड वाली ना एक्सपेक्टेशंस होती है कि बस एक बार्बी को आप ला रहे हो, एक डॉल आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो कि परमानेंटली वैसे ही रहेगी, और आप जो साइंटिफिकली चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देते हो कि विद एजिंग आपकी स्किन भी ख़राब होगी, विद एजिंग आप उतने फ्रेश भी नहीं रहोगे, विद एज आपका फिजिकल एनर्जी लेवल भी वो नहीं रहेगा, एंड यस आपकी बॉडी शेप भी चेंज होती है बिकॉज पहले आपकी एक और लाइफस्टाइल था। तो इसमें मेरी एडवाइस है मर्द हजरात के लिए भी कि थोड़े से रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रखें कि आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस एंड चैलेंजेस होते हैं। आपकी उसकी जो पहले की एक्सपेक्टेशंस थी वो डिफरेंट थी, एंड विद टाइम आप ना रिवाइज करते हो कि जब आप शुरू में थे तो एक और इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब आपके अंदर भी चेंज आया, आपके पार्टनर के अंदर भी चेंज आया। और कभी भी किसी भी गलत चीज़ को आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन कि आप दूसरे को ब्लेम करें, उसमें आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैरिटल लाइफ में वी कॉल इट शरीके हयात। तो हुँ। इफ़ अ पर्सन इज़ लाइक योर लाइफ पार्टनर, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो अपना ख्याल नहीं रख रहे तो you need to take care of her, you need to हुँ। like support her, you need to encourage her in a positive way कि वो बजाय ऑफेंसिव हो, वो उसको खुशी से अपने लाइक इंटरेस्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ लेकर चले और आप एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारें। अब तो एप्स्टीन फाइल के बाद मुझे ये लगता है कि इस चीज़ की ना जस्टिफिकेशन कोई नहीं होती। कुछ लोगों को शायद उनके ट्रॉमास होते हैं या कुछ लोगों को आदत होती है। वो उसको वो जैसे मर्ज़ी जस्टिफाई कर दें। प्रॉब्लम ये है कि उनको आदत है इस चीज़ की या उनके कोई ट्रॉमा या उनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिसके लिए चाहे बीवी की एज 50 और उसने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा है, उसने हर तरह की सर्जरी करा के बिल्कुल ज़ीरो फिगर पे भी रखा हुआ है। अगर उस बंदे को, जैसे हमने एप्स्टीन फाइल में देखा है, अगर उसको आदत है या उसकी वो एडिक्शन है, तो हम ऐसे बंदे की कभी भी हेल्प नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली देखिए, इसमें अगेन वही बात आ जाती है, एक होती है नॉर्मेलिटी और एक है एबनॉर्मेलिटी। अब अगर आप एबनॉर्मल चीज़ों को पूरी दुनिया में हो रही होती है, अगर आप उसको एक एग्जांपल बनाएंगे कि अच्छा, आप हुँ। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है कि ये चीज़ हमें रिलीजन में अलाउ है, ये चीज़ हमें इस तरह से है,
तो देखिए यू कैन नॉर्मलाइज द थिंग। जो चीज़ एबनॉर्मल है वो हमेशा एबनॉर्मल ही रहेगी, चाहे उसको 20 लोग कर रहे हैं, चाहे उसको 100 लोग कर रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें एक नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर्स, पैटर्न्स, एक्टिविटीज़ की जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लोगों में एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसमें आ जाती है और लोग बात भी नहीं करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को भी अपडेट रखें और हमारे पास एक जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो ज़रूर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और खुदा ना खास्ता किसी के घर में इस तरह का कोई मसला हो रहा हो ना, चाहे वो अब्यूज़ है, चाहे वो इनफिडेलिटी है, वो बीवियाँ तो वैसे ही घर बचाने के चक्कर में ना किसी को कुछ बता भी नहीं पाती, और वो कहीं न कहीं मामलात वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, और वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को आगे से आगे ले जाया जाता है। बिल्कुल, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो इट मस्ट हैव अ वॉइस। बिल्कुल जैसे ऐसा ही है। एप्स्टीन फाइल की बात करें तो इट वाज़ लाइक इतने सालों से एक चीज़ चल रही थी बट वो पब्लिकली या हम तक नहीं पहुंची। सो कुछ चीज़ों को जब आप हाईलाइट करते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, जैसे ट्रॉमास ही हैं। आज से पहले तक, आज से 5 साल पहले आप में हम नहीं ट्रॉमास का ज़िक्र सुनते थे। अगर किसी के थे भी तो हम कहते थे वो गुज़र गया है, पास्ट है, भूल जाओ, निकल जाओ। बट नाउ जैसे ही एक जेन ज़ी आई है ना, जेन ज़ी ने हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स चेंज किए हैं। उन्होंने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है कि अब लोग इमोशंस की बात कर रहे हैं, अब लोग लाइक अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, अब लोग ट्रॉमास की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ समहाउ अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड कि हम लोग उस चीज़ों से आगे निकल रहे हैं और कहीं न कहीं सबने अपने आप को देखना शुरू किया है। ज़बरदस्त।